तो हेलो गाइस, मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कांति एकेडमी और हारे के सहारा बैच में। तो आप सभी लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई अपनी अच्छी तरह से कर रहे होंगे। तो मेरा नाम है हेमंत सिंह। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बाईपास स्ट्रीम और रिसाइकल स्ट्रीम के बारे में। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बाईपास स्ट्रीम और रिसाइकल स्ट्रीम जो है हमारे केमिकल प्रोसेस कैलकुलेशन सब्जेक्ट में यूनिट नंबर 3 के लास्ट टॉपिक हैं। ठीक है, तो बाईपास स्ट्रीम क्या होती है देखते हैं। जब कोई इनिशियल स्ट्रीम का कुछ हिस्सा इक्विपमेंट को बाईपास करके दूसरे मार्ग में चला जाता है तो उसे बाईपास स्ट्रीम कहते हैं। यानी कि कोई हमारा जो है इक्विपमेंट है ये, ठीक है, तो इसमें हमारा कोई भी इनलेट स्ट्रीम है जो हमारा इनलेट आ रहा है, तो इस प्रोसेस इक्विपमेंट में ना जाकर यह बाईपास हो जाता है। ठीक है, यानी कि दूसरे मार्ग से चला जाता है। ठीक है, तो इसी को हम बाईपास स्ट्रीम कहते हैं। तो आगे देखते हैं। यह धारा उस धारा के प्रोडक्ट पार्शियल होती है जो इक्विपमेंट में होकर निकलती है। ठीक है, तो यह आप डायग्राम बना लीजिए। ठीक है भाई, छोटा टॉपिक है, कोई टेंशन नहीं। अब डायग्राम से समझते हैं। स्ट्रीम सी को बाईपास स्ट्रीम कहते हैं। जो हमारी स्ट्रीम सी गई है इसको हम बाईपास स्ट्रीम कहते हैं। ए ई सी को कंपोजिशन समान होता है, ए ई सी का कंपोजिशन जो है हमारा समान होता है, जबकि बी द्वारा सी और धारा डी के मिलने से स्ट्रीम ई बनती है। इस प्रकार समानांतर धाराओं में विभाजित कर के बाईपास स्ट्रीम बनाई जाती है। ठीक है, अब देखते हैं रिसाइकल स्ट्रीम। ठीक है, तो जब किसी प्रोसेस में प्रोडक्ट स्ट्रीम का कुछ भाग फ्रेश फीड के साथ मिलकर फिर से प्रोसेस इक्विपमेंट में भेजा जाता है तो उसे रिसाइकल स्ट्रीम कहते हैं। तो जो हमारा कोई प्रोडक्ट है, ठीक है, यह प्रोडक्ट है, यहाँ से यह हमारा प्रोसेस इक्विपमेंट, यहाँ से प्रोडक्ट हमारा मिल गया है। अगर प्रोडक्ट में हमारी अशुद्धियाँ होती हैं तो फिर से हम प्रोसेस इक्विपमेंट में इसलिए डालते हैं जो उसमें अशुद्धियाँ हैं तो वो ख़त्म हो जाए। ठीक है, अशुद्धियाँ हैं उनको कम हो जाए, उनका मात्रा जो है कम हो जाए। जो प्रोडक्ट जो हम डालते हैं दोबारा से इक्विपमेंट में, तो इसी प्रक्रिया को हम रिसाइकिल कहते हैं। तो यहाँ से अब डायग्राम से समझते हैं। देखिए, यहाँ से हमारी फ्रेश फीड आ रही है, ये प्रोसेस इक्विपमेंट में जा रही है, यहाँ से निकल रही है। अगर कोई फीड जैसे यहाँ से क्रॉस प्रोडक्ट से हमारी कुछ फीड जो है रिसाइकिल स्टॉक से जाकर हमारा मिक्सचर प्रोडक्ट, जहाँ पर प्रोडक्ट हम मिक्स करते हैं वहाँ पर मिल जा रही है, उसके बाद प्रोसेस इक्विपमेंट में जाती है, फिर से यहाँ से निकल जाती है। ठीक है, तो अब फिगर में फ्रेश फीड हमारा प्रोसेस इक्विपमेंट में जाता है और प्रोडक्ट स्ट्रीम का कुछ भाग वापस रिसाइकिल होकर फीड में मिलता है। शेष प्रोडक्ट को नेट प्रोडक्ट कहा जाता है। ठीक है, तो अगर आपको बाईपास स्ट्रीम और रिसाइकिल स्ट्रीम तो समझ में आ गया होगा, मैं आशा करता हूँ। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को बोलें और अभी अपने दोस्तों के पास शेयर करें। ठीक है, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने भाई को सपोर्ट करें। ठीक है, ताकि मैं आपके लिए टेस्ट सीरीज और भी आपके लिए और भी मेहनत करें। मैं चाहता हूं जो मैंने गलतियां की हैं वो आप ना करें, तो इसलिए मैं गाइड करता रहता हूं व्हाट्सएप ग्रुप पर और बताता रहता हूं हर चीज़। तो इसलिए आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पर अगर जुड़ना चाहते हैं तो वहाँ पर ज्वाइन हो जाइए। अगर आप पीसीयू सेक्टर की तैयारी कर रहे हैं और तो आप मेरे
केमिकल इंजीनियर कम्युनिटी में जुड़ जाइए। वहाँ पर हर सब्जेक्ट के अलग अलग ग्रुप बने हुए हैं। जैसे आप क्वेश्चन लगाते हैं तो वहाँ पर डाउट मिलता है। अगर आपको डाउट लगता है तो उस ग्रुप में, जिस सब्जेक्ट का ग्रुप बना है उसमें डालिए। तो वहाँ पर आपके सीनियर्स भी जुड़े हुए हैं, मैं भी जुड़ा हुआ हूँ, और कुछ टीचर्स भी जुड़े हुए हैं। तो आपको जवाब वहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है भाई। तो आप वहाँ पर जुड़ जाइए और अपने भाई को अवश्य सपोर्ट कीजिए। तो भाइयों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।